एक बात तो ना कंफर्म है कि जब भी हम प्रेतों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिल दिमाग साथ में तालमेल नहीं बिठा पाता। ऐसा लगता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, देख कुछ रहे हैं और किसी को कुछ समझा रहे हैं तो वो बात कुछ और है। सामने वाला कभी कभी ये कहता है कि क्या मूर्खों वाली बात करता है, मजाक कर रहा है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा। ये सब हवाई बातें होती है, सिर्फ पिक्चरों की कहानी होती है। हकीकत में ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब दिखता है ना तो हम तो कंफर्म हो जाते हैं कि जो हमने देखा है मन का वहम तो नहीं था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की ये जो कहानी है दो दोस्तों की कहानी है, लेकिन जिसके अंदर पहला दोस्त दूसरे दोस्त को आज तक समझा ही नहीं पाया। जो मैं देख रहा हूँ ये सच है। भूत होते हैं। क्या कब कैसे हुआ बताऊंगा विस्तार से। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, कहीं जाइएगा नहीं। चैनल के इंट्रो के बाद आज की जो कहानी है हो सकता है कि आपके मन से एक कंफ्यूजन दूर कर दे। हमारे घर में प्रेत कभी नहीं आ सकते या आ सकते हैं, अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो और फिर आपका मैसेज जो आप कहना चाहते हो। पहली बार आए हैं और कहानियों में रुचि है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सपोर्ट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। कहानी आज दो दोस्तों की है जो दोनों काफ़ी समय से एक साथ रहते हैं। एक शहर से हटकर छोटी सी जगह थी जिसे हम नया गांव कहते हैं, ठीक है, और ये बंगाल से पहले पड़ता है। कहते हैं कि नया गांव जो है ऐसा है कि यहाँ प्रेतों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती। भगवान को भी ज़्यादा लोग यहाँ मानते नहीं हैं। अपने काम से काम रखते हैं, सुबह जाते हैं काम पर और वापस आ जाते हैं। बस यही इनकी दुनिया है। ना इन्हें कोई बहुत ज़बरदस्त टारगेट अचीव करना है, ना कोई ऐसी बहुत बड़ी मन में दिल में जैसे तमन्ना होती है ना कि हमें आगे चलकर भाई साहब ऐसा मकान बनाना है, हमें एक ऐसी गाड़ी लेनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन कहते हैं ना कि घर परिवार में या पूरे गांव में कोई तो एक ऐसा शख्स निकल कर आता है जो कि समय बदल देता है। ये दो दोस्त ऐसे ही हैं अपने घर के लिए। काफ़ी समय एक साथ रहे हैं, मतलब बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। तो दोनों के मन में ये था कि यहाँ से निकलकर शहर में बस आ जाए परिवार के साथ, अकेले नहीं। लेकिन परिवार ने ये कहा कि हमें गांव में या अपने आसपास के माहौल में अच्छा लगता है। हम कभी दूसरी जगह जाएंगे तो शायद रह नहीं पाए, हमसे रहा नहीं जाएगा। इन दोनों के घर में जो खाने कमाने वाले लोग हैं वो और भी हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों पर ही पूरा घर डिपेंड है। दोनों के नाम से आपको अवगत बता देता हूँ। मतलब कि कभी कभी हिंदी कुछ ज़्यादा हो जाती है मेरी, है कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को कि ये प्राथमिकता वगैरह बोलने की जगह प्रायोरिटीज़ भी तो बोल सकता है। आप अंग्रेज़ी के ज़्यादा नज़दीक हैं और मैं हिंदी के बहुत करीब। खैर, कोशिश करेंगे कि दोनों का तालमेल बन पाए। मतलब मैं जो आपको समझा रहा हूँ कहानी आप तक समझ पाओ और पहुँच पाए। होता क्या है कि ये दोनों दोस्त जो हैं, सोनू और प्रदीप नाम है इनका। सोनू एक ऐसे घर का लड़का है जिस घर में एक दादी अम्मा रहती हैं जिन पर पूरा घर डिपेंड है। वो जो बताती हैं अधिकतर वो होता है, जैसे कि वाइट वॉश होना है, जैसे कि एक नई साइकिल आनी है, जैसे कि घर में कोई पूजा पाठ होना है, तो उनकी बातों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि उनकी बातों को ज़्यादा समझा माना जाता है। और ये जो दादी हैं अपने घर के साथ साथ गाँव के बाकी घर के लिए भी मददगार हैं। ये दादी कभी भी ये नहीं कहती कि भगवान नहीं होते या भूत नहीं होते। दोनों को ये महसूस कर चुकी हैं। कहती हैं कि मैंने साक्षात अपनी आंखों से बजरंगबली का स्वरूप देखा है, हनुमान जी देखे हैं, इनका ये कहना है। और एक चीज़ मैं क्लियर करूं कि अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं तो आपका शरीर की शब्द क्या सही रहेगा, औकात नहीं कि आप उनके एक हल्के से जर्रे अंश को भी महसूस कर लो और ज़िंदा रह जाओ। ऐसा बड़ा मुश्किल हो पाता है। लेकिन जिन लोगों पर कोई गुरु, कोई देवी, कोई देव आते हैं
और वो सामने वाले की मदद करते हैं, बताते हैं, तो ये उनकी परछाई आती है, ये खुद नहीं आते। आप हनुमान जी की सिद्धि अगर 100 लोग कोशिश करेंगे तो 99 नहीं कर सकते। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात सच है। 100 में चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन अगर हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं तो 100 में से 99, या ये कह दूं कि 100 में 100 नहीं कर पाओगे, क्योंकि 11 के बाद ही ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो हमें समझ नहीं आती। आप कोई भी मुश्किल एग्ज़ाम के लिए ट्राई करते हो तो कितनी बाधा आती है। यूपीएससी है ना, कितने लोग बैठते हैं, कितने क्लियर करते हैं, कितने डीएम एसडीएम बनते हैं। खैर, ये जो दादी अम्मा है, ये हर किसी को एक तरह से बुरी नज़र से बचाए फिरती हैं। अपने बच्चों को तो बिल्कुल बचाएंगी। प्रदीप और सोनू, इन दोनों के बारे में एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों ने भूत देखे हैं। ये गलती से, बहुत समय पहले की बात है, इनका कहना है कि हम जब 11-12 साल के हुआ करते थे तब हम एक कुएं में उतरे थे मजाक मस्ती में। कुछ दोस्त, 4-5 दोस्त थे, सूखा कुआं था, सीढ़ी थी, और ऐसे ही मजाक मजाक में हम कुएं में उतर गए। इन दोनों का ये कहना है कि जब सभी दोस्त कुएं से बाहर निकल चुके थे तो हम दोनों रह गए थे, और हमने उस कुएं में मतलब जो उसका ज़मीन था कुएं का, वहाँ पर जब हमारा भी ऊपर मतलब निकलने का समय था, 2-2 3-3 सीढ़ी चढ़े थे, तब हमने एक औरत बैठी देखी। बुजुर्ग थी, उसका एक हाथ नहीं था, और उसके एक हाथ में मतलब झोला था, और हाथ मतलब आगे की जो उंगलियां है वो इस तरह से मुड़ी हुई थी। मतलब झोला पता नहीं कैसे उसने क्या फंसा रखा था, और वो उस हाथ को हमारी तरफ उठा रही थी। मैंने और सोनू ने दोनों ने देखा। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, और उसके बाद कुएं में वो औरत हमें कहीं नहीं दिखी। हमारे मन में जो डर आ रहा था वो इस बात को लेकर आ रहा था कि ऊपर से जो हमारे दोस्त हमें आवाज़ दे रहे थे, जिन्हें हम देख रहे थे, उनमें वो औरत भी दिख रही थी। हमें यकीन नहीं हुआ नितिन भाई कि ये क्या है। दादी अम्मा को बताया तो उन्होंने बताया कि इस वक्त जो समय चल रहा है, पूरे साल में करीब 9 टाइम ऐसा होता है। होली दिवाली तो आपको और हमें पता ही है। 9 समय ऐसे होते हैं जिसमें प्रेत बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, और वो साधारण तरीके से दिख जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। आराम से आप थोड़ी सी भी उनकी अगर दिल से इनविटेशन भेजोगे तो वो ज़रूर दिखते हैं। होता क्या है कि इन दोनों का ये कहना कि हमारी जो दादी है, हमने उनसे ये बात डिस्कस करी थी, वो भी 2 महीने बाद। उन्होंने हमने बताया ना कि 2 महीने पहले हमें कभी प्रेत जैसा कुछ दिखा था। इन्होंने वो तारीख बता दी, तब हमें अपनी दादी पर यकीन हुआ कि हाँ, ये नॉलेज तो बहुत रखती हैं। कहते हैं कि हमने बस इतना ही कहा था कि हम कुछ समय पहले ऐसे एक कुएं में उतरे थे जिसमें हमने एक औरत देखी थी, और वही कुएं के बाहर हमें सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे थे, अपने दोस्तों को देख रहे थे, तो वो भी दिखी थी। दादी ने तारीख बताई 3, कि इन 3 तारीख में से कोई एक तारीख होगी जिसमें तुमने ये महसूस करा है। ये बात तो आप समझ गए कि इनका घर परिवार कैसा है, दादी कैसी हैं, गांव कैसा है। बंगाल के पास नया गांव, बस इतना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अब उसे किसी और नाम से जानते पहचानते हो, बात काफ़ी पुरानी है। शायद मेरे अंदाजे में अगर मैं देखूं तो 73 से 82 के बीच का समय रहा होगा। इन दोनों की एक नौकरी लगती है फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में 3 काम होते हैं। एक तो पत्ते बनते थे, पत्तल होते हैं ना, जिस पत्तल पे बैठकर हम खाना खाते हैं, मतलब रख कर, बैठकर नहीं, सॉरी। एक तो पत्तल बनते थे, कुछ छोटी जैसे डोंगे बनते हैं जिसमें टिक्की वगैरह खाई जाती हैं, कुछ ऐसे बनते थे, और साथ ही साथ थैले का काम था। थैले बनते थे कपड़े के और किसी और चीज़ के, जैसे जो भी है, थैले बनते थे, ये मान लेते हैं। तो ये फैक्ट्री के जो मालिक है, उनका ये कहना है कि जिसको जितने पैसे बनाने हो बना सकता है, थैले का काम कर सकता है, फिर समय बचता है तो पत्तों का काम कर सकता है। बस अपना नाम लिखवाते रहिए कि आपने ये काम किया है, ये किया है। ये दोनों बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। फैक्ट्री में देर रात काम करने में भी कोई पाबंदी नहीं थी, आपका मन है कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। और उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा टाइमिंग का भी हिसाब किताब था नहीं। अब तो बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी
सुविधाएं हैं, फैक्ट्री मालिकों के लिए बहुत सारे नियम कायदे हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि आप मेहनत करो पैसा कमाओ। वो तो अब भी है खैर, लेकिन तब की बात बता रहा हूँ। ये दोनों जब घर से फैक्ट्री तक आते थे तो दोनों एक ही साइकिल पे आते थे। एक बार की बात है, सर्दियों का समय था कि इन्हें एक जगह से निकलने में थोड़ी परेशानी होती थी दोनों को। परेशानी कैसे कि एक तो वो रास्ता ख़राब था, और वो रास्ता ऐसा था कि अगर एक बार बारिश हो गई तो करीब 10-15 दिन के लिए वो रोड बेकार हो गई, थोड़ा कीचड़ सा हो जाता था। इन्होंने घर पे एक परमिशन मांगी कि क्या हम एक और साइकिल ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर साइकिल खरीदी थी। यारी दोस्ती में तो ये सब चलता ही है। घर वालों ने परमिशन दी। दादी ने कहा कि 3 दिन बाद आप इतवार को खरीदेगा। देखिए, शनिवार को लोहा खरीदना शुभ है नहीं है, बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें बना रखी हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि पूरे हफ्ते नहीं खरीदेंगे, लेकिन शनिवार वाले दिन ही लोहा खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें रास है, ठीक है, और उन पर बाबा का हाथ है। जिस पर शनि का हाथ है ना, शनि की कृपा है, भाई साहब ऐसी ऐसी परेशानियों से ऐसे ऐसे बाहर निकल आओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, किसी से पूछिएगा मेरी बातों को ना, ये मानकर चलिएगा कि यार इसकी बात सुन लो, लेकिन पहले किसी से कंफर्म करेंगे जो ये लड़का बोल रहा है सही है नहीं है, तब तो मज़ा भी आएगा बात को। क्योंकि जब सामने वाला बताएगा नहीं कि ये जो भी नितिन है, इसने जो बात बताई है ये सच है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी बात में थोड़ा वज़न रहा। आवाज़ में नहीं, बात में बोल रहा हूँ। इनको घर वालों ने परमिशन दिया और दादी ने कहा कि आप इतवार को खरीदिएगा, अच्छा समय है। इतवार को इन्होंने एक साइकिल खरीदी। साइकिल खरीदने के बाद दोनों एक जगह कुछ चाट पकौड़ी खा रहे थे, क्योंकि नई साइकिल है, मतलब पुरानी सेकंड हैंड खरीदी लेकिन इनके लिए नई है, तो उसे सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ चाट वाट पकौड़ी वगैरह खा के। जब वापस ही अपनी साइकिल पर बैठ रहे थे, और ये साइकिल सोनू की है, दादी अम्मा का जो पोता है उसकी साइकिल पर पीछे किसी ने एक नींबू आधा कटा हुआ, उसके अंदर एक पिन और सिंदूर ऐसा कुछ रखा हुआ था इसकी साइकिल पे पीछे कैरियर पे। इसके दोस्त ने, प्रदीप ने कहा कि अभी साइकिल पे मत बैठ, ये देख क्या है, तो उसने हाथ से उसे हटा दिया कि ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता, हटा। इसे बड़ा अजीब लगा, और जिस जगह ये बैठकर ये पकौड़ी वगैरह खा रहे थे उसे भी बड़ा अजीब लगा कि भैया ये अगर कोई रख कर गया था तो आपको एकदम ऐसे नहीं हटाना चाहिए था। यहाँ पानी रखा है, थोड़ा पानी करते, थोड़ा थूक देते, इधर 3 बार थूकना होता है। कह रहा भाई साहब, प्रेत लगना होना अगर, तो ये 3 बार थूकने से या कुछ बोलने से उन पे फ़र्क नहीं पड़ते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँ, मैं बहुत इंस्टाग्राम पर आजकल ज्ञान वाली वीडियोस देख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके मुझे वो वीडियो दिखाई। मैंने एक वीडियो में बोल चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ। वो जो मैडम ने कहा है कि आपका टोटके पर पैर लग जाए तो ये बोल दो, बात खत्म हो जाएगी, या 3 बार थूक दो। मैडम, आपसे एक सवाल है, ये सच्ची में हो सकता है क्या? ऐसा प्रेतों को रोकने का पॉसिबिलिटी है क्या? किसी ने अगर गुड्डा बना दिया टोटके में, ऐसा बोलने से वो रुक जाएगा कि जिसकी है उस पर जा, या 3 बार थूक दो। ऐसा होने लग जाए ना, तो मेहंदीपुर बालाजी या पीर पर, ठीक है, या कोई मौलवी साहब के घर लोग क्यों जाएंगे? हैं? जब टोटका वहीं की वहीं हम खुद उतार सकते हैं तो हम कहीं क्यों जाएंगे? मैडम, आपने अनुभव तो किया होगा जब इतनी कुछ बातें बता रहे हो। कभी आपको ऐसा मिल जाए तो मैडम आप उसका वीडियो बनाइएगा, फिर हम सबको दिखाना कि देखो ये टोटका रखा था, मैंने इसको ऐसे बोल दिया, मैं सब सही है, सब ठीक है। जिन्न प्रेत लग गया ना अगर, तो इन बातों का फर्क भी नहीं पड़े उस पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत बोल रही हैं या लोगों को गलत बातें सिखा रही हैं, बता रही हैं। इनकी ये नॉलेज है, शेयर कर रही हैं, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। मुझे अधिकार है कि मैं आप लोगों को, अपने परिवार को भी सूचित करूं कि ऐसा नहीं हो पाता। अगर किसी ने कुछ पढ़ दिया, गुड्डा बना दिया, शमशान से पढ़ दिया ना, तो ये कहने से, थूकने से प्रेत नहीं रुकते हैं।
आपको बालाजी तक जाना पड़ेगा बाबा। मेहंदीपुर बालाजी जाओ, अपने आप आंखें खुल जाएंगी कि ये सब क्या हो रहा है। साइंटिस्ट जाकर वहाँ पर अपने गैजेट्स को गाड़ी में छोड़ देते हैं और बाबा के आगे हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख लेते हैं जिसे यकीन करना मुश्किल है। तो प्लीज़, मैं साइंस की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन साइंस से आगे बहुत कुछ है। साइंस तो बहुत पीछे है। ईश्वर की जो चमत्कारी ये दुनिया है ना, इसमें साइंस इतनी सी है, बहुत बड़ी है दुनिया बाबा। होता क्या है कि इसने जिस तरह से हटाया, प्रदीप को भी बहुत बुरा लगा और सोनू अपनी साइकिल पर बैठकर चल दिया। जब ये दोनों फैक्ट्री के लिए जा रहे थे, यहाँ से इन्होंने साइकिल खरीदी, घर नहीं आए, फैक्ट्री जा रहे हैं। फैक्ट्री जाते में सोनू ने कहा कि उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ पर कीचड़ थी, और प्रदीप ने कहा कि यार नई साइकिल है, क्यों ख़राब कर रहा है। उसने कहा नहीं, उधर से ही जाऊँगा। एक तरह की उसने ज़िद कर ली, यहाँ तक बोल दिया कि अगर तू मेरा दोस्त है तो उधर से चलेगा, नहीं तो आज के बाद दोस्ती ख़त्म। इसका दिमाग, इसकी ज़ुबान साथ नहीं दे रहे थे, इसके साथ कुछ लग चुका था। कहते हैं कि अगर आपने लोहा छू रखा है तो आप पर प्रेत बाधा एकदम से असर नहीं करेगी। इसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसने साइकिल का जो हैंडल पकड़ रखा था उस पर रबड़ थी, तो वो इस पर हावी हो रहा था। एक तरह से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन साइकिल चलाते चलाते ये साइकिल को बीच में से पकड़ लेता था। उस वक्त वो एकदम हल्का महसूस करने लग जाता था। ये कह रहा है कि मुझे अपनी साइकिल पर कभी आगे वाले टायर पर वज़न, कभी पीछे वाले टायर पर वज़न, ऐसा महसूस होने लग गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि साइकिल में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है। उसने कहा क्यों भाई, अभी चला कर देखिए, नई साइकिल है, सब अच्छा है। कह रहा नहीं, ये खींच नहीं रही है। प्रदीप ने कहा कि ठीक है, तेरी साइकिल आज मैं चलाता हूँ। इसे कहते हैं दोस्त की बला अपने ऊपर लेना। ये लड़का थोड़ा मतलब औरे से कमज़ोर रह गया। ये साइकिल पर जैसे ही बैठा एकदम गिर गया। गिरते के साथ ही ये ज़मीन पर बैठ गया और हिलने लग गया। इसने हंसकर कहा सोनू ने कि ये सब नौटंकी मत कर। तो उसने कहा भाई नहीं, मैं नौटंकी नहीं कर रहा, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। और ये बहुत तेज तेज ऐसे ऐसे हिलने लग गया था ज़मीन पर गिरते के साथ ही। दो एक लोग आए, इसे उठाया और पूछते हैं बच्चे तू ठीक है। उसने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा और ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है। मतलब ये कहता है कि इसे कोई ऐसा महसूस हो रहा था, किसी ने इसका एक कंधा पकड़ा हुआ है, ठीक है, और इसे इस तरह से हिला रहा है। इसे ऐसा मतलब महसूस हो रहा था। सोनू ने कहा कि ये सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कर रहा है, तू ये तेरी नौटंकी है, इसे बंद कर और फटाफट साइकिल पर बैठ, शाम हो जाएगी, वरना हम आज रात की ड्यूटी करनी है। वो लड़का वापस से साइकिल पर बैठा। बैठने के बाद जब साइकिल चलाई तो ये नॉर्मल। इसके दोस्त ने चलते चलते ही पूछा क्या हुआ था प्रदीप। सोनू ने पूछा मतलब प्रदीप से कि क्या हुआ था। कह रहा पता नहीं, मैं जैसे ही साइकिल पर बैठा मुझे धक्का दिया किसी ने और मैं संभल नहीं पाया। तो उसने कहा भूत प्रेत होंगे, क्योंकि अभी मैंने वो नींबू वगैरह हटाया ना, तो भूत प्रेत होंगे। उसने कहा यार मेरे से इस तरह की बात मत क्या कर, मुझे डर लगता है। ये दोनों बात करते करते उसी रोड पर आ गए, जो रोड थोड़ी सी मतलब कीचड़ वाली थी। उसमें इसकी साइकिल फंस गई, थोड़ी सी अटक गई। जिसकी नई साइकिल है, मतलब चला कौन रहा है, प्रदीप चला रहा है। सोनू की साइकिल थी। सोनू उस रोड को, कीचड़ वाले रास्ते को पार करके रुक गया और इसे पलट कर देखता है। वो बोलने वाला था कि अरे क्या हो गया, जल्दी चलना दोस्त, लेकिन वो बोल नहीं पाया। उसके साइकिल के करियर पे मतलब एक बड़ी सी बोरी रखी हुई थी, बहुत बड़ी। मतलब आप ये सोचिए कि उस बोरी के अंदर एक आदमी बैठा हो जैसे, इतनी बड़ी बोरी। अभी उसे लगातार देख रहा था। इसकी साइकिल पे पीछे कुछ भी नहीं था, बस एक टिफिन था छोटा सा, वो भी साइकिल पे आगे टांग रखा था। और ये कोशिश कर रहा है, साइकिल को खींच रहा है, मतलब बहुत जोर लगा रहा है, पैडल पर पूरा वजन डाल रहा है, लेकिन साइकिल आगे सरक नहीं रही है। वो जो इसे पीछे थैला दिख रहा है, बोरी दिख रही है, वो किसी रस्सी से, किसी कलावे से, ना जाने किससे बंधी हुई थी। इसने अपनी आंखों से उसे धीरे धीरे खुलते हुए देखा। सोनू ने। इसके गले से आवाज नहीं आ रही थी अपने दोस्त के लिए कि तेरे पीछे कोई है। बोरी में से एक चेहरा निकलना बाहर शुरू हुआ। इसने अपनी आंखों से देखा। ये मानिए ना ये कुछ कह पा रहा था, ना भाग पा रहा था, बस देख रहा था। बोरी में से वही औरत इसे निकलती दिखी, साइकिल पे पीछे करियर में।
और जब वो मतलब गले तक इसे दिख चुकी थी, जब वो बोरी हट रही थी धीरे धीरे और वो औरत इसे दिख रही थी, एकदम से ये चिल्लाता है अपनी दादी का नाम। जैसे ही इसने इस तरह से चिल्लाया, वो औरत या वो बोरी कहीं भी नहीं दिखी। एकदम से इसकी साइकिल गिरी और ये अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसने आगे से हैंडल को पकड़ के साइकिल को खींचना शुरू कर दिया। वो थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, थोड़ा सा आगे आया और फिर गिरा लड़का। कहता है कि भाई मेरे लिए ये साइकिल मनहूस है, मैं नहीं चलाऊंगा, तू तो मेरी हड्डी वड्डी करवा देगा। उसने कहा मैं बाद में बताऊंगा क्या हुआ था, तू मेरी साइकिल पे बैठ और चल। लेकिन हुआ क्या है, तू बस मेरे साथ चल। अब ये यहाँ से जब फैक्ट्री पहुंचे तो सोनू थरथर कांप रहा था। सोनू के मालिक ने पूछा कि क्या हुआ तुझे, तबीयत ठीक है? उसने कहा था सब ठीक है, लेकिन मैंने भूत देखा है। अब प्रदीप उसकी तरफ देखे कि भाई मैं इसके साथ चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं था, क्या बोल रहा है? उसने कहा क्या बोल रहा है तू? कह रहा मेरी बात कोई नहीं मानेगा, मैं सिर्फ दादी को बताऊंगा। कहाँ देखा था? प्रदीप ने और मालिक ने दोनों ने सवाल किया। मैंने अपनी साइकिल के पीछे देखा था। प्रदीप ने कहा कि मैं तेरी साइकिल के पीछे ही तो चल रहा हूँ। कह रहा नहीं, जब तू चला रहा था और जब कीचड़ में तेरी साइकिल फंसी थी, मैंने पीछे उसी औरत को देखा जिसे हमने कभी कुएं में देखा था। अब यहाँ दोनों को डर लग रहा है। मालिक ने कहा कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम आज काम मत करो, थोड़ा आराम करो, बैठकर दोनों जने खा लो कुछ, मैं चाय वाय भेजता हूँ। मालिक कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, है ना? इसे सच में बहुत डर लग रहा है। प्रदीप को पता ही नहीं क्योंकि उसने कहाँ देखा था, लेकिन बस उसे यह अंदाज़ा है कि पहली बार जब मैं साइकिल से गिर गया था तब मुझे धक्का तो महसूस हुआ था और कोई मुझे हिला रहा था, ये भी पक्की बात है। सोनू ने सारी बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे बोरी में किसी औरत को पीछे देखा है। तो कहता है भाई मेरे पीछे कुछ भी नहीं था, कुछ होता तो मुझे महसूस होता। कह रहा नहीं था तो ये साइकिल को चेक करने के लिए ऐसे ही बाहर तक आ गए तो साइकिल में बोरी के वो जो धागे होते हैं ना, जो जिससे बोरी बनती है पूरे में, कुछ उसके 2-3 धागे से दिखे। ये बात तो कंफर्म है कि पीछे कुछ तो था। इसने उन धागों को पकड़ के मालिक के पास जाकर रखा कि देखिए सर, ये जो है, मतलब मैं तो सर बोल रहा हूँ, देखियो साहब, मालिक जो भी वो बोल रहे होंगे कि ये हमारी साइकिल पे पीछे था। तो कहते हैं कि कुछ सामान कभी लाए होगे घर के लिए तो रह गया, उसमें क्या है? कह रहा नहीं, हमने साइकिल आज ही खरीदी है और हमने कुछ भी पीछे नहीं बांधा था। कहते हैं कि बेटा एक काम कर, इसे थोड़ा सा दूर जाकर कहीं डाला, ये जो है ऑफिस में, दफ्तर में, अपनी जेब में, किसी में मत रख, बस थोड़ा सा दूर जाकर इसे कहीं रखा। ये काम करने कौन जा रहा था? सोनू। प्रदीप को किसी भी बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था, बस ये था कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ था। सोनू थोड़ा सा आगे चला तो वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, मतलब जिस जगह ये उसको फेंकने जा रहा था। पीछे मालिक और इसका दोस्त प्रदीप खड़ा था, इसे देख रहे थे लगातार। जब इसको पलट कर देखा तो उन्होंने कहा थोड़ा और आगे जाकर डाल दें। तो वो जो एक गांव का कच्चा पक्का सा रास्ता होता है वो आ गया। कहते हैं कि अगर आप पे कोई अला बला है, ठीक है, कोई भी, तो पहली बात तो चौराहे पार नहीं होते, दूसरी बात पलट कर नहीं देखते। ऐसा आप सभी ने सुना होगा। ये लड़का वहां जाकर रास्ता भूल गया। जैसे ही इसने रोड पार करी, वो जो छोटी सी पुलिया सी बनी हुई थी, वहां जाकर इसने जब छोड़ा, अरे रास्ता भूल गया। ना वो दोनों खड़े दिख रहे, ना पीछे खड़ी फैक्ट्री दिख रही। फैक्ट्री क्या मतलब, ऐसा नहीं कि वो बहुत आलीशान पता नहीं कितने बीघे में बनी हुई फैक्ट्री, इसे कुछ भी नहीं दिख रहा। इसे दूर एक औरत बैठी दिखी जो इसका नाम लेकर इससे मदद मांग रही थी। मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, इसका नाम लेकर। ये उस तरफ जब चला तभी इसके मालिक ने और प्रदीप ने आवाज दी कि सोनू कहाँ जा रहा है। सोनू को इनकी आवाजें आ ही नहीं रही थी। यहां से प्रदीप और इनके जो मालिक हैं ये उसकी तरफ दौड़ना शुरू हुए। इसको वहां से ये दोनों उठाकर फैक्ट्री तक लाए। जब फैक्ट्री में अंदर बैठाया तो ये आ चुका था किसी की नजर में, पकड़ में। इस पर कोई खेल शुरू हो चुका था। इस लड़के ने अजीब अजीब तरीके से कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसके मालिक ने कहा कि इसे घर तक पहुंचाना जरूरी है, इस पर कुछ आ चुका है।
मतलब कोई तो बात है, कोई इसकी मदद करे। तो उन्होंने कहा कि दादी हैं हमारी, वो इन चीज़ों को जानती मानती हैं। उन्होंने कहा दादी क्या यहाँ तक आ सकती हैं? उन्होंने कहा नहीं आ सकती। तभी आवाज़ आई क्यों नहीं आ सकती? पलट कर देखते हैं कि दूसरे दरवाजे पर दादी खड़ी हैं। ये दोनों ने देखा है। प्रदीप, सोनू और मालिक तीनों उसी दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां दादी खड़ी दिखी। उसने एकदम से हाथ जोड़े और कहा कि दादी जी देखना क्या हो गया, इसे कोई प्रॉब्लम हुई है। और फिर अपने दोस्त को देखने लगे। वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जीभ निकाल रहा था। वो बार बार बहुत लंबी हो रही थी उसकी जीभ, और उसकी जीभ जैसे कि ये मानो कि कोयले पर रगड़ दी हो, इस तरह की काली हो रही थी, शाह एकदम। 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 10-15 सेकंड हो गया, दादी इस तक आई नहीं। पलट कर देखते हैं कि दरवाजे पर कोई भी नहीं खड़ा। अब मालिक ने प्रदीप से कहा आप दादी को लेकर आओ अंदर, वो पता नहीं किसी वजह से नहीं आ रही होंगी, बाहर कोई भी नहीं है। दादी यहां आई ही नहीं थी। ये कह सकते हैं कि एक क्या शब्द सही रहेगा, कोई पुण्य आत्मा इनके आसपास है जो कि प्रेत को पूरा तरीके से खेल नहीं करने दे रही। यहाँ से इसे वो बग्गा होता है ना, कैसे कहूँ कि बैलगाड़ी में इसे इसके घर तक लेकर आए। साइकिल भी उसी में थी। जैसे ही बैलगाड़ी में देखा इन सबको आते हुए तो घर के लोग, थोड़ा इर्द गिर्द वाले जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो परेशान हो गए कि लड़का ठीक है, क्या हुआ। तो उसके दोनों हाथ ना, मतलब ये जैसे गमछा होता है इसी से बांध रखे थे और वो हिले जा रहा था बहुत बुरी तरह से। दादी को आवाज़ दी तेज़ी से। दादी अंदर सब काम छोड़ छाड़ के बाहर भागती हुई आती हैं, देखती हैं कि इस पर कुछ समस्या हुई। उन्होंने कहा कि बस इसे बाहर ही बैठा दो, घर में मत लाना, घर की चौखट पार नहीं होनी चाहिए अभी। इन्होंने चौखट पर पहले कुछ बनाया दादी ने, मैं यहाँ से बताऊँगा नहीं वो क्या चीज़ बनाई या किस तरह का सिंबल बनाया। बहुत से लोग मजाक में उसे ट्राई करते हैं, मत किया करो। कोई से प्रेत को आपने इनविटेशन दे दिया तो आप खुद बुला रहे हो, वो जाएगा भी नहीं फिर, क्योंकि इनको बुलाना बेहद आसान होता है, मुझे ऐसा लगता है भेजना बहुत मुश्किल। उन्होंने चौखट पर कुछ बनाया जिसकी वजह से घर के लोगों तक वो ना पहुंचे। बाहर आती हैं, उस बच्चे से उसका नाम पूछती हैं, वो अपना नाम ही नहीं बता रहा अपना, मतलब ठीक है, वो किसी और का नाम बोलने लगा कि मैं वो हूं। अम्मा ने पूछा कहाँ से आया तो उन्होंने बताया कुएं से लगाऊं। क्या चाहिए, उसने चीज़ बताई। कहाँ है, एक पेड़ बताया। पेड़ के नीचे करीब 2.5 फीट गड्ढा है, उसमें है। मजाक लग रहा है ये? अगर मजाक लग रहा है तो अगर आपको रिसर्च करते में कहीं पिशाच सिद्धि मिल जाए पढ़ने को तो पढ़ लेना 3 लाइन, 4थी लाइन नहीं। फिर बताना कि सपने में क्या दिखना शुरू हो गया। हाथ जोड़ के विनती है, ये ट्राई नहीं होते हैं। इसने जो बताई अम्मा जी ने, बाकी लोगों से बोला कि जो पेड़ बताया है उस तक जाओ, गड्ढा खोदो। उन्होंने गड्ढा खोदा, वहां कुछ नहीं निकला। इसे आकर जब बताया तो ये हंसने लगा, कहता है गलत जगह गड्ढा खोदा है, मैं चलूंगा, मुझे ले चल। अब ये सभी के साथ गया है तो इसकी स्पीड चलने की इतनी तेज थी कि कोई इसे पकड़ ना पाए, लेकिन इसका दोस्त कोशिश कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, वो चल रहा है और इसका दोस्त दौड़ रहा है। ये रफ्तार थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था लड़के का, सुर्ख, मतलब देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जैसे कि शरीर का सारा खून इसके चेहरे पर आ चुका हो। उसका चेहरा बाहरी होता जा रहा था, सूजता जा रहा था, आंखें धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। ये उस पेड़ के पास पहुंचा जहां गड्ढा खोदा था। वहां पर हंसकर उस मिट्टी को उठाकर उन लोगों की तरफ फेंक देता है। दूसरी तरफ बैठकर इसने हिलना शुरू कर दिया। अम्मा जी ने पूछा यही है? उसने बताया हाँ यहाँ है। भाई साहब गड्ढा खोदा गया, इतना छोटा जैसे कलश होता है, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, ऐसा एक बर्तन था ऊपर से ढका हुआ, और उस पर एक ताज़ा नींबू रखा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, जो उस कलश की हालत है वो ऐसी है कि न जाने कौन से साल में इसे दबाया होगा।
लेकिन उस पर ताज़ा नींबू, और जब उसे निकाला तो उस पर मिट्टी नहीं थी। निकाला कहाँ से था? धरती में से, ज़मीन में से, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नया नींबू रखा हो। अम्मा जी ने कहा यहाँ से सारे चले जाओ। उन्होंने यहाँ पर बैठकर इससे बहुत सारे सवाल किए। उसने 18 किस्म के पत्ते मंगवाए, ध्यान से सुनिएगा। और जो पत्ता आप ला रहे हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब कि काउंटिंग में, जैसे आप एक नीम का लाए, दूसरा पीपल का लाए, इसलिए 18 पत्ते। भाई साहब 17 पत्ते इकट्ठे हुए, एक नहीं। मतलब बार बार घूम फिर के इनके सामने वही आ जाते जो ये पहले, इन्हें लगे 2 दिन तक ये यहाँ पर बैठा रहा और बस ये बोलता था कि मेरे साथ किसी को बैठा वरना इसे ले जाऊंगा। आप समझना कि मेरे साथ अगर कोई यहाँ बैठा रहेगा तब तक तो मैं शांत हूँ, अगर तुमने इसे अकेला छोड़ा तो मैं इसे ले जाऊंगा। 2 दिन लगे एक 18वां पत्ता तैयार करने में। पता नहीं कौन से गांव से, कहाँ से, कैसे क्या अरेंज करा, वो पत्ते इसके सामने रखे गए। जब इसको छुआया गया ना, पत्ते सारे ऐसे सूख गए जैसे कि न जाने कितनी धूप या कितने महीने पुराने पत्ते हों। उन पत्तों को समझा देता हूँ जिस तरह से उतारा हुआ था इस पर। उन पत्तों को इकट्ठे करके दादी ने उसके पैर पे छुआया, सब पत्ते सूखे। फिर वो वहाँ पर उसी कलश में जो खाली वो था उसमें जलाया गया। लोगों का कहना है करीब 11-12 लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर ये सब देखा, बाकी सबको कह दिया था कि निकल जाओ यहाँ से, कोई देखना मत। लेकिन हाँ, 11-12 लोगों ने दूर से या छुप कर जो देखा, कहते हैं कि हमने इसके सिर के माध्यम से एक परछाई, हवा, कोहरा, धुआं, कुछ भी कहो, वो इस कलश में जाते देखा है। और वो कलश इन सभी के सामने आंखों से देखा हुआ टूटा है, दरार आ गई। जो नींबू वहाँ रखा था वो वहाँ पर इस तरह से, मतलब पिचका हुआ था जैसे उस पर किसी ने हाथ पैर रखा है, जबकि वो वहाँ सामने ही रखा था, कुछ भी नहीं था। अम्मा ने इसको यहाँ से खड़ा किया, लड़के को, और इसके दोस्त को बुलाया और कहा कि ये बस मुड़ना नहीं चाहिए, पलटना घूमना नहीं चाहिए, इसे घर तक लेकर चलना है। 2 लोगों को और बताया तो एक आदमी ठीक इसके पीछे चल रहा था जिसने इसका चेहरा पकड़ रखा था कि गर्दन ना घुमाए। 2 लोगों ने हाथ पकड़ रखे थे और कंधों पर भी जोर था कि ये पलट ना जाए। कहते हैं कि उसके बाद 3 दिन में इन्होंने ये गांव, दोनों परिवारों ने छोड़ दिया था। उसके बाद इन्हें वो अजीब सा अनुभव कभी नहीं हुआ। इनके दोस्त ने ही कहानी भेजी है, जो कि आज की डेट में 49 ईयर्स के हैं, और कहते हैं कि नितिन, ये सब होते हैं। मैं अगर उस वक्त ये सब कुछ मजाक समझ लेता तो अपने दोस्त को खो देता, लेकिन मैं तो मानता हूं ये सब कुछ सच है। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।